शैतान से बचने के 7 असरदार तरीके। 1. औज़ु बिल्लाह पढ़ना। अगर कभी आपके दिल में बुरे ख्याल आने लगे या आपको लगे कि कोई हराम या गलत काम करने का मन हो रहा है तो तुरंत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। यह अल्लाह से उसकी पनाह मांगने की दुआ है जो शैतान के वसवसों, भटकाने वाले विचारों को खत्म कर देती है। कुरान में भी अल्लाह ने इस दुआ को पढ़ने का हुक्म दिया है। बिस्मिल्लाह पढ़ना। हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह के नाम से करें। यह एक मामूली सा अमल लगता है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब आप बिस्मिल्लाह कहकर खाना खाते हैं तो शैतान उस खाने में शरीक नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाह कहकर घर में दाखिल होते हैं तो शैतान अंदर नहीं आता है। कपड़े बदलते समय बिस्मिल्लाह कह लेते हैं तो शैतान आपको देख नहीं सकता है। यहां तक कि मियां बीवी के आपसी रिश्ते में भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेना शैतान की दखल अंदाजी को रोकता है। 3. कुरान की तिलावत और सूरा अल बकरा। कुरान ए पाक की तिलावत करना और खास तौर पर अपने घर में सूरा अल बकरा की तिलावत करना शैतान को दूर भगाने का सबसे ताकतवर तरीका है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरा बकरा की तिलावत की जाती है वहां शैतान दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप डेली 2 से 3 पेज भी पढ़ें तो भी कुरान की बरकत से आपका घर महफूज रहेगा। पॉइंट 4. नेक दोस्तों और अच्छे लोगों के साथ रहना। अकेलेपन से बचें और हमेशा नेक और सालेह दोस्तों की सोहबत में रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान अकेले इंसान को आसानी से शिकार बना लेता है, लेकिन जब इंसान नेक दोस्तों और अच्छे लोगों के साथ रहता है तो शैतान का हमला नाकाम हो जाता है। इसके लिए आप मस्जिद में 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ें, इस्लामिक महफिलों और इल्म की मजलिसों में शरीक हों। पॉइंट 6. बुरे दोस्तों और गलत सोहबत से बचें। पॉइंट 5. नियत की पाकीज़गी, इखलास। शैतान से बचने का सबसे असरदार तरीका है कि अपनी नियत को पाक और साफ रखें। उसके लिए आपको करना यह है कि आप हर काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें। अगर आप शोहरत, दौलत या लोगों की तारीफ के पीछे भागेंगे तो शैतान आसानी से आपको फंसा लेगा। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ अल्लाह को खुश करना होगा तो शैतान आप तक नहीं पहुंच पाएगा। कुरान में शैतान का ये इकरार मिलता है कि वो उन लोगों पर असर नहीं कर सकता जिनकी नीयत अल्लाह के लिए पाक होती है। 6. अजान देना। अजान शैतान को भगाने का बेहतरीन जरिया है। हदीस में इस बात का जिक्र है कि जब अजान दी जाती है तो शैतान भाग जाता है। कभी कभार अपने घर में अजान जरूर दिया करें और अपने बच्चों को अजान देना सिखाएं। इससे घर के माहौल में बरकत आएगी और घर शैतान की हरकतों से दूर रहेगा। 7. इबादत और तक़वा। अल्लाह की इबादत और तक़वा, परहेजगारी, शैतान के हमलों से बचने का सबसे मजबूत हथियार है। ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ें, नफल इबादत करें और अल्लाह का जिक्र करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबादत शैतान और इंसान के बीच एक महफूज किला है। बस इतना समझ लें कि शैतान से बचना मुश्किल नहीं है अगर हम अल्लाह की हिदायतों पर अमल करें और अपनी जिंदगी को इस्लामी तरीके से गुजारें। याद रखें, शैतान एक चालाक दुश्मन है, लेकिन अल्लाह की मदद और हमारे नेक अमल शैतान को हराने के लिए काफी है। अल्लाह हमें शैतान की मक्कारियों से बचने की तौफीक दे। आमीन।